नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक के अध्ययन में हमने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्न 3.3 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न हल कर लिया था विलोपन विधि से। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, तो थोड़ा सा विलोपन विधि के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, विलोपन विधि में हमें दो समीकरण दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो समीकरण है, 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरा समीकरण आपके पास होता है 3x + 2y + 7 = 0। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको दो समीकरण दे दिए जाएं और इनको विलोपन विधि से हल करने के लिए पूछें, तब आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 के x व y के गुणांकों को हम समान बना देते हैं। मतलब जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो इस पहले समीकरण को तो 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो इनके x और y के x के गुणांक समान हो जाएंगे। और फिर जो समीकरण आएंगे गुणा करने से उनको घटाकर y का मान प्राप्त कर लिया जाएगा, और उस y के मान को समीकरण 1 और 2 किसी में भी रखकर हम x का मान प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 क्या है। देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। पहले तो जो भी कथन दे रखे हैं उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और फिर उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो पहले ये पता लगाना है कि उनके हल विद्यमान होंगे या नहीं। अगर हैं तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को, दूसरे के पहले प्रश्न को। तो देखिए, दूसरे का जो पहला प्रश्न है वह हमें बोल रहा है कि एक भिन्न है, यदि उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1। दूसरी शर्त क्या है कि अंश तो ऐसे कैसे रखें, अगर हर में 1 जोड़ दें, उस भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी शर्त है। तो वह भिन्न ज्ञात करो, मतलब वो भिन्न कौन सी है, वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। भिन्न का मतलब है अंश और हर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ अंश और हर अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले अंश को हम x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो देखिए, माना कि भिन्न का अंश x व हर y है। ठीक है, भिन्न का अंश x है व हर क्या है, y है, और y जहाँ y का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों y का मान 0 नहीं, हर का ध्यान रखें, किसी भी भिन्न में या कभी भी हर का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हर y माने है, y का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो तब प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, अंश में तो 1 जोड़ दें और हर में से कितना घटा दें, 1, तो भिन्न क्या हो जानी चाहिए, 1। ठीक है, तो देखिए, अंश को हमने माना है x, तो अंश की जगह x + 1, हर को क्या माना है हमने y, तो y - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब हम वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने के लिए यहाँ देखिए कि इसके हर में भी हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, या फिर इस प्रकार से कर लीजिए, इस y - 1 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से। आप 1 लगा के कर ले समझने की दृष्टि से। वज्र गुणा करते हैं, इस प्रकार से वज्र गुणा करते हैं, x + 1 को तो इसे 1 से गुणा करेंगे और y - 1 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करने से आपके पास आएगा x + 1 बराबर
एक को वाई माइनस एक से गुणा के वाई माइनस एक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए मैंने बताया कि रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब RHS में शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ RHS में y माइनस एक है तो इसका पक्षांतरण करके LH इनका, ये दोनों y माइनस एक है, इनका पक्षांतरण करके LHS में ले आएंगे ताकि RHS में 0 आ जाए, ठीक है। तो ये x प्लस एक और y का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस का y, और माइनस एक का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का एक, बराबर में क्या बच गया 0, ठीक है। तो x माइनस वाई, ये एक और एक कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसी प्रकार दिया है कि इस बार क्या दे रखा है कि अंश तो ऐसे कैसे रखें, अंश तो ज्यों का त्यों रखें और हर में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। हर में एक जोड़ने से यह कितनी बन जाएगी भिन्न 1/2, ठीक है। तो अंश को ऐसे कैसे और हर में एक जोड़ने से भिन्न क्या हो जाती है 1/2। अब अंश को हमने क्या माना है x, हर को क्या माना है y, तो y प्लस एक बराबर 1/2, ठीक है। अब वही हम वज्र गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ, इनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो x को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और y प्लस एक को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब मानक रूप में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है कि बराबर में 0 होना चाहिए। तो इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, 2x y का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का y, एक का इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण में दूसरा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया और ये पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल विद्यमान है या नहीं, ठीक है। तो कोई हल विद्यमान है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको सबसे जो पहला वीडियो था इस प्रश्नावली का, उसमें आपको बता दिया था कि दोनों रैखिक समीकरण, सबसे पहले तो हम a1 a2 b1 b2 c1 बटा c1 c2 ज्ञात करके हम तीनों अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अगर ठीक है, तीनों अनुपातों का अध्ययन करने से हमें पता चलेंगी कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, मतलब उसका कोई हल विद्यमान है या नहीं, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक को मैं यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण एक क्या आया था आपके पास, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या आया आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये दो समीकरण आपके पास आ गए। यहाँ से पहले हम इनके अस्तित्व देखेंगे कि इनका अस्तित्व विद्यमान है या नहीं, मतलब हलों का हल विद्यमान है या नहीं, ठीक है। तो a1 का मान बताइए कितना होगा, जो x a1 का मतलब जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वो, तो यहाँ x का गुणांक कितना है पहले में 1, ठीक है। a2 का मान देखेंगे, a2 क्या, ये a2 मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2, तो ये a1 ये a2। फिर b1 का मान, b1 क्या है पहले समीकरण में y का गुणांक, तो पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है माइनस का 1। b2 क्या होता है दूसरे समीकरण में y का गुणांक, दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है -1 ही है, ठीक है। c1 का मान पहले समीकरण में अचर पद कितना है 2, और c2 का मान दूसरे समीकरण में अचर का मान कितना है -1। तो इस प्रकार से आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 का मान। तो a1 बटा a2 का मान है आपके पास 1/2, b1 बटा b2 का मान है कितना -1 बटा -1, c1 बटा c2 का मान आया 2 बटा -1, ठीक है। देखिए इनमें से अगर कोई सरल हो रहा है तो उसको सरल करते हैं, तो देखो ये तो सरल नहीं हो रहा, तो इसको तो ऐसे कैसे a1 बटा a2 का मान 1/2, ये सरल हो रहा है -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा,
तो कितना आ जाएगा 1। b1 बटा b2 का मान कितना आ गया 1 और c1 बटा c2 का मान कितना आ गया -2 बटा 1। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, अतः a1 बटा a2 ऐसे लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों के मान अलग लगा रहे हैं। a1 बटा a2 का मान 1/2 और b1 बटा b2 का मान 1/1 या 1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। देखिए प्रश्नावली 3.1 में हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही अनुपातों का मान समान आ जाए, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही अनुपातों का मान समान आ जाए, तब रेखाएं क्या होती हैं समपाती। बस ये रेखाएं होती हैं समपाती। समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं, और हल विद्यमान है तो ये कैसे होते थे संगत होते थे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन पड़ी थी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान तो समान हो किंतु c1 बटा c2 का मान अलग हो। ये दोनों मान तो समान हो लेकिन c1 बटा c2 का मान अलग हो, तो रेखाएं कैसी होती थी समांतर। ठीक है, समांतर रेखाओं का क्या होता था, समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता था, कोई हल नहीं। ठीक है, और कोई हल ही नहीं है वो रैखिक समीकरण निकाय क्या कहलाती थी असंगत। क्या होती थी असंगत होती थी। फिर तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों का मान समान नहीं हो, तब ये रेखाएं कैसी होती थी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। कैसी होती थी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटती हुई जाती। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं एक हल होते हैं, जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और ये इसका कोई हल विद्यमान है तो ये रैखिक समीकरण निकाय कैसी होती थी संगत। ये तीनों के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कौन सी स्थिति है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान समान नहीं है, तो कौन सी स्थिति है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। इसका मतलब इसका कितना हल विद्यमान होंगे एक हल विद्यमान होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी तथा रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होगा। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि इनका कोई हल विद्यमान होगा या नहीं, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। प्रश्न बोल रहा था कि अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात हो, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इनका अस्तित्व है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया, तो यहाँ एक हल विद्यमान होगा, उस एक हल को हम यहाँ ज्ञात करते हैं। अब उस हल को हम ज्ञात करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो समीकरण 1 को लिख दें। देखिए समीकरण आपके पास लिखे हुए हैं, पहले लिख दें, एक बार दोबारा से लिख दें। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि या तो x या y के गुणांकों को समान बना लीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, ये दोनों गुणांक समान नहीं है। चलिए y का गुणांक भी देख लेते हैं। y का गुणांक यहाँ -1 है और दूसरे समीकरण में भी y का मान -1 है। तो यहाँ y का गुणांक समान है तो गुणांक समान बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि y का गुणांक तो समान दे रखा है हमें, तो हमें गुणांक समान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, गठा देंगे, चिन्ह चेंज कर दो। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये माइनस का है तो प्लस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें y का गुणांक समान दे रखा है।
अगर y हमें x और y किसी का भी गुणांक समान नहीं देता तब हम इनको एक दूसरे के गुणांकों से गुणा करके और गुणांक समान बनाते, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये 1x और ये 2x माइनस, ठीक है, तो घटाएंगे, ये प्लस किया है ये माइनस किया, समान समान को जोड़ते हैं, समान को घटा दें। तो 1x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा आपके पास। ठीक है, ये माइनस वाई ये प्लस वाई ये 0 हो गया, कट गया। ये 2 और ये 1 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 बराबर 0। यहाँ से माइनस एक्स बराबर इस 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, 3 का पक्षांतरण किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये x का मान आ गया। इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखिए तो 3 माइनस y प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। तो ठीक है, तो x बराबर 3 इसमें रख देते हैं, x के स्थान पर 3 रख दिया और आगे ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है, y का मान निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए 3 प्लस का, ये 2 भी क्या है प्लस का, तो माइनस का y, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। अब इस 5 का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस वाई बराबर 5 के पक्षांतरण माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो x तो हमने माना था उस भिन्न का अंश और y किसको माना था, हर को। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः अंश बराबर x व हर बराबर 5 तथा भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी बताइए, x बटा वाई, x का मान 3 और हर का मान 5, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी 3 बटा 5। ठीक है, अंश बराबर 3। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमें 3 बटा 5। अब इस प्रश्न को हम चेक भी कर सकते हैं। प्रश्न में हमें बोल रहा था कि अंश में कितना जोड़े, 1 जोड़े और हर में 1 घटाएं, तो आपके पास भिन्न क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अंश में देखिए जोड़ चेक कर ले, जैसे 3 है तो अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ, देखिए 1 आता है क्या, तो 3 और 1 4, 5 4 4 4 कितना आ गया 1। तो इसका मतलब अपना उत्तर सही है। ऐसे चेक भी हम कर सकते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरे का दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए हल करते हैं इसको। तो चलिए हल करते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में 2 लड़कियां हैं, सोनू और नूरी। ठीक है, उन दोनों की आयु के बारे में प्रश्न चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों की आयु के बारे में पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि सोनू और नूरी की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना सोनू व नूरी की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। ठीक है, सोनू की आयु को हमने मान लिया x वर्ष और नूरी की आयु को हमने मान लिया y वर्ष। अब प्रश्न बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी हो जाएगी x - 5 और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी y - 5। प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितनी है? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब है 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जितनी थी उसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व देखिए वर्तमान आयु नूरी की कितनी है? y है। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? y। तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y - 5। ठीक है, आज y है, 5 साल पहले की 5 साल कम थी पहले, तो y - 5। आज सोनू की आयु कितनी है? x। सोनू की आयु कितनी है वर्तमान में? x। तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5, 5 वर्ष कम होगी। ठीक है, गुणा 3। तो इसको हल कर लेते हैं। y - 5 बराबर 3x - 15 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 से। इसको अपने मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि RHS में 0 होना चाहिए, तो इन पदों का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ये y - 5, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, माइनस के 15 को इधर लाएंगे तो प्लस का 15 बराबर 0। x वाले को पहले लिखते हैं, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 3x और ये प्लस का y, और ये 15 प्लस का, तो 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बराबर 0। ठीक है, यह आपके पास पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की कंडीशन दे रखी थी, और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है क्या कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद की बात कर रहा है। इसी प्रकार दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी थी उसकी 2 गुनी हो जाएगी, गुणा 2। प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु भी तो 10 साल ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए वर्तमान आयु कितनी है नूरी की? y। तो 10 साल बाद 10 साल ज़्यादा होगी, तो कितना हो जाएगी? y + 10 बराबर सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी? x + 10 साल ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। y + 10 बराबर 2 को x से गुणा करते हैं तो 2x, 2 को 10 से गुणा करते हैं तो 20। इन सभी पदों को हम इधर लाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y + 10 2x माइनस का 2x हो जाएगा, 20 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो -20 बराबर 0, और x वाले पद को पहले लिख देंगे तो माइनस का 2x, और ये y प्लस का, ये 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 में से 20 घटाएंगे तो -10 बराबर 0। ये हमें दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त हो। तो इस प्रकार से 2 रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गए। पहला रैखिक समीकरण -3x + y + 10 बराबर 0, और दूसरा रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गया -2x + y - 10 बराबर 0। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इनका अस्तित्व विद्यमान है या नहीं। ठीक है, और अगर अस्तित्व विद्यमान है तो फिर हम विलोपन विधि से इनको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इनका अस्तित्व विद्यमान है या नहीं, तो इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करके a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण पहला था, तो समीकरण 1 से 1 व 2 से a1 का मान बताइए कितना है, जो x का गुणांक है -3। b1 का मान कितना है, जो y का गुणांक है, y का गुणांक यहाँ कितना है 1। और c1 का मान कितना है,
तो C1 क्या है, अचर यहाँ कितना है 2। और समीकरण 2 से देखिए x का गुणांक -2 तो a2 का मान हो गया -2, y का गुणांक कितना है समीकरण 2 में 1 तो ये b2 का मान हो गया कितना 1, और अचर पद कितना है -10 तो C2 का मान हो गया -10। यहाँ a1 a2 कितना हो जाएगा, a1 बटा a2 -3 बटा -2, b1 बटा b2 कितना हो जाएगा 1 बटा 1, और C1 बटा C2 कितना हो जाएगा 10 बटा -10। ठीक है, इनको सरल करते हैं तो a1 बटा a2 तो हो गया 3 बटा 2, कट जाएगा माइनस माइनस, b1 बटा b2 का मान हो गया 1, और C1 बटा C2 का मान कितना हो जाएगा -1। भाई ये प्लस का ये माइनस में माइनस, 10 में 10 का भाग दिया तो 1। यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। ये कौन सी स्थिति है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो इसका हल विद्यमान होगा। और कितने हल विद्यमान होगा, 1। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा रैखिक समीकरण निकाय का, रैखिक समीकरण निकाय का, निकाय को युग्म में बोलते हैं, रैखिक समीकरण निकाय या युग्म का अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। ठीक है, तो अब हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार, -3x + y + 10 = 0। ठीक है, अब विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि के लिए दोनों समीकरणों को एक जगह रख दीजिए। समीकरण 1 को रख देते हैं यहाँ, ये -3x + y + 10 = 0, और समीकरण 2 क्या था उसको भी यहाँ रख देते हैं, -2x + y - 10 = 0। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं कि x और y के गुणांक समान हैं या नहीं। अगर समान है तो घटाएंगे, और अगर समान नहीं है तो हम एक दूसरे के गुणांकों को गुणा करके और गुणांकों को समान बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 का जो x का गुणांक है वो -3 है, इसमें x गुणांक -2 है, तो ये समान नहीं है। चलिए हो सकता है y का गुणांक समान हो, तो y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी y का गुणांक कितना है 1, तो ये y का गुणांक दोनों समीकरणों में समान है। ठीक है, तो हमें एक गुणांक समान बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी y का गुणांक समान दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको घटा देंगे। तो घटाने के लिए ये चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। ठीक है, ये माइनस का 3x, ये 2x प्लस का, तो 2x में से 3x घटाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 1x। ये 1y में से 1y घटाया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये 10 और 10 दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा 20 = 0। -x बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 20, और x बराबर हो जाएगा आपके पास 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखकर या 2 में रखकर y का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो ये x बराबर 20 समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 20 समीकरण 1 देखिए ये है, इसमें रखेंगे तो -3 x के स्थान पर रखेंगे हम कितना 20 प्लस y + 10 = 0। सॉल्व करेंगे तो -60 + y + 10 = 0। तो y - 50 = 0। ठीक है, -50 का जब पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y का मान 50। ठीक है, तो देखिए x का मान आपके पास 20 आ गया और y का मान 50 आ गया। अब x को हमने किसकी आयु मानी थी, सोनू की आयु, और y किसको मानी थी, नूरी की आयु। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः सोनू की आयु x मानी थी, कितनी आई 20 वर्ष, वह नूरी की आयु
वाई मानी थी वो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। शेष क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।